तो नेताजी भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूच कर चुके हैं। अब वो नेशनल लाइब्रेरी के लिए निकलेंगे, वहां पहुंचेंगे और उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल, जहां से मनोज्ञा हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। नेताजी की बात हो रही थी, लेकिन नेताजी के आज के दिन ये देखिए कि इस जयंती के मौके पर आज जो पराक्रम दिवस है या जननायक दिवस है, दोनों ही पार्टियों का आमने सामने दोनों है, लेकिन चुनावी साल भी है और अपने अपने तरीके से लोगों में एक रास्ता बनाने की कोशिश, उनकी भावनाओं में एक पहल बनाने की कोशिश जरूर ये दिखाई देती है। मनोज्ञा, उस टाइम आपको रोकने के लिए जी बिल्कुल, और ये बात सिर्फ गाने की नहीं है, बात सिर्फ दर्शाने की नहीं है, ये बात उन शब्दों की है जिनका इस्तेमाल अभी आने वाले कुछ घंटों में होगा। ये बात दीगर है कि प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में और अपने अभिवादन में किसी भी तरह की शब्दों की कमी नहीं रखते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही लिखित स्पीच में विश्वास न रखें, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी तैयारी के साथ आते हैं। अगले 3 घंटों में ये मान लीजिए कि कई नई बातें, कई नई ऐसी सच्चाइयां सामने आएंगी। सवाल कई उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा वार साधा है, ये कह दिया कि भारत में 4 तो राजधानियां होनी चाहिए, जिसमें बंगाल पूर्व में होनी चाहिए। दूसरा सवाल ये कर दिया कि जो फाइलें बाकी हैं उन्हें अभी तक क्यों नहीं खोला गया, और अगर केंद्र सरकार को इतनी चिंता थी अभी तक, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अभी तक कोई इमारत क्यों नहीं बनी। बीजेपी ने उस पर पलटवार करके ये सवाल कर दिया है कि 10 साल से तो आप शासन में हैं, आप ही एक इमारत बनाकर नेताजी के नाम पर बंगाल को कुछ समर्पित कर देती। देखिए, ये वाद विवाद है, ये कई वर्षों तक चलेगा, लेकिन अगले 3 महीनों में और कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं इस समय हूँ विक्टोरिया मेमोरियल में, और इसकी खासियत यह है कि इस वर्ष 1921 में बने हुए विक्टोरिया मेमोरियल के 2021 में 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और जब मैं अपने कैमरा पर्सन तापस बैरी से कहूँ कि वो दिखाएं कि किस तरह से इसकी खूबसूरती को जहाँ बयां करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आज इसी इमारत में करीब 120 बच्चे परफॉर्म करेंगे, और 120 बच्चे न सिर्फ नेताजी की बात को याद करेंगे बल्कि उनके गानों पर भी यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। 10 पेंटिंग्स लगाई गई हैं। 10 पेंटिंग्स उनके पूरे जीवन काल को दर्शाते हुए EZCC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इन 10 तस्वीरों को चुना गया है, जिन्हें पेंट करके सैकड़ों लोगों के जरिए बनवाकर मंगवाया गया है। और आज प्रधानमंत्री इसका भी दौरा करेंगे, मुआयना करेंगे, विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर जाकर भी देखेंगे। बात सिर्फ इस इमारत की नहीं है, बात एक संदेश की है, एक ऐसा संदेश जो कोलकाता में रहकर बंगाल के लोगों को और देश को दिया जाएगा, स्मरण करने के लिए कि क्या ये पराक्रम दिवस है या फिर ये देश नायक दिवस है। नाम आप इसे कुछ भी दे दें, सबके ऊपर अगर एक नाम है तो वो है नेताजी, और वो हर वाद और मनोज्ञा, नेताजी के इस कार्यक्रम में जो आज भव्य तरीके से बीजेपी कर रही है, क्या वाकई सियासी फायदा उनको हो सकता है? आम लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इसको लेकर? इन सब पर सवाल जवाब आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ही की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो कुछ देर पहले आपने वहां से भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टोरिया मेमोरियल में आएंगे और वहां पर शिरकत करेंगे कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, लेकिन इसकी एक खास बात होंगी ये तस्वीरें जो पूरी जिंदगी दर्शाती हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा जो ये तस्वीरों को बनाया गया है, ऐसे एक कंपटीशन को रखा गया था, जिसके बाद सैकड़ों तस्वीरें आई थी, जिनमें से सबसे खूबसूरत तस्वीरों को आज यहाँ प्रधानमंत्री को देखने के लिए रखा गया है। प्रधानमंत्री ये पूरी उनकी जीवन गाथा को तस्वीरों में बयां किया गया है। बचपन से लेकर अंतिम समय तक पूरी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र की जीवनी को हर एक ये नेशनल लाइब्रेरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले पड़ाव तक वक्त के हिसाब से पहुंच चुके हैं। लगभग 4 बजने वाले हैं और प्रधानमंत्री अब दिन को केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल वहां पर दिख रहे हैं और नेशनल लाइब्रेरी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। और ये पर्यटन मंत्रालय के ही तहत ये पूरी लाइब्रेरी आती है, यहाँ की देखरेख। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का अब जो तस्वीरें जिसका जिक्र हम लगातार आपको कर रहे थे और पूरी जीवनी जो नेताजी की है, सभी वहाँ पर स्थानीय नेता और तमाम लोग जो प्रधानमंत्री से मिलते हुए। देखिए, अगर आप इसको सिर्फ सियासी चश्मे से देखेंगे तो ये चुनावी साल है। नेताजी सबसे बड़े वीरता के आइकन के तौर पर देखे जाते हैं। नेताजी और रविंद्रनाथ टैगोर, अगर संस्कृति में टैगोर तो वीरता और शौर्य में नेताजी। और आज नेताजी की इस जयंती पर प्रधानमंत्री का यहां पर पहुंचना और जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे वही अब सब सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री आगे कूच कर रहे हैं और जो नेताजी की पूरी जीवनी है, उन जैसा हमने आपको दिखाया नेताजी भवन, उनका घर भी जब आप देखते हैं तो उस तरह के शानो शौकत को छोड़कर
अपनी नौकरी छोड़ दी उन्होंने, ये कहते हुए कि मैं अंग्रेजों के लिए नौकरी नहीं करूंगा, मैं अपनी देश, अपनी धरती की आजादी के लिए अपनी जिंदगी झोंक दूंगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहीं पर जो पूरी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, पहुंच गए हैं वहां पर मनोज्ञा, और अब उस मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री, जहां पर वो श्रद्धांजलि देंगे नेताजी को।